मोड। तो ऑटोट्रोफिक का मतलब ऑटो यानी कि सेल्फ, खुद से न्यूट्रिशन अपना प्रिपेयर करना यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रोफिक यानी जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन पर निर्भर रहना, वो जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो क्या होते हैं दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड। और इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे अबाउट ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम बात ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको सॉइल से वाटर मिल जाता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हो गई, अब वाटर मिलेगा कहाँ से? वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड कैरीड टू द लीव्स बाय पाइपलाइंस रनिंग थ्रू द रूट एंड स्टेम। तो रूट्स जो कि नीचे होती है उससे वाटर स्टेम पे जाता है और स्टेम्स के थ्रू वो लीव्स पे जाता है। लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एटमॉस्फेयर से उनके लिए अवेलेबल रहता है, और लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी प्रेजेंस में और सनलाइट की भी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो जो CO2 चाहिए होती है लीव्स को वो उन्हें कैसे मिलती है? क्योंकि लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं, जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं नोज से, तो लीव्स में जो पोर्स होते हैं जिससे कि वो एयर लेते हैं दे आर नोन एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई हमारे लीव्स के पास। लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज and oxygen with the help of energy from sun and in the presence of a pigment known as chlorophyll. So this process by which the leaves prepare their own food is known as photosynthesis. कुछ एल्गी आपने देखा होगा रिवर्स और लेक्स के सरफेस पे, जिसे हम कहते हैं काई, वो एल्गी होते हैं और वो भी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। So I hope what is photosynthesis is clear to you. अब जो बचता है वो फिल is a green pigment जिसकी वजह लाइट से एनर्जी ट्रैप। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि लीव्स के पास अवेलेबल रहता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फूड में। फूड क्या है फ्रेंड्स? ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन है जो रिलीज हो जाती है। क्या आप इसके लिए इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं? जी हाँ, हम सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट CO2, वाटर इज नथिंग बट H2O, और ग्लूकोज भी हमें पता है क्या है, C6H12, O6 इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज O2। बट ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो आई होप ये इक्वेशन जो कि फोटोसिंथेसिस को दिखाती है, ये इक्वेशन आपको क्लियर है। तो why are green plants known as autotrophs? Because they prepare their own food by the process of photosynthesis. So I hope autotrophic nutrition is clear to you. So now we'll study about an activity. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कोई भी एक ग्रीन प्लांट लेना है और उसकी लीव्स को स्पॉट करना है। सो कवर अ पार्ट ऑफ अ लीफ ऑफ अ पॉटेड प्लांट विद ब्लैक पेपर। तो आपने एक प्लांट लिया, उसकी लीव्स ली और उसमें एक छोटे से हिस्से को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लीफ अभी प्लांट में लगी हुई है और आपने उसके एक छोटे से हिस्से में क्या कर दिया, उसे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यूज पेपर क्लिप्स टू फिक्स द पेपर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लीफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने पेपर क्लिप्स यूज किए। अब make sure that the plant gets enough sunlight, pluck the leaf and take off the paper after 2 days. So you now have to pluck the leaf. भाई 2 दिन तो आपने उसको कवर करके रखा उसके इस पार्ट को, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको पेड़ से जो है तोड़ लिया लीफ को, और उसके बाद अब आपने इसमें क्या करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च। और हमें पता है स्टार्च का टेस्ट हम आयोडीन से करते हैं। अगर आयोडीन प्रेजेंट होगी तो ये तो क्या होगा, हमारा जो पार्ट है जहाँ पर अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा और अगर हम आयोडीन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी लीफ को लेते हैं और उसे अल्कोहलिक सोल्यूशन में डिप करते हैं. So heat the leaf in alcohol and test for starch. So how will you test for starch? You will test for starch. How will you test for starch? You will test for starch by using iodine solution. So after heating the leaf in alcohol, you will test for starch by using iodine solution. Only the part of the leaf which was exposed to sunlight will turn blue black. कहने का ये मतलब है, ये जो कवर्ड वाला पार्ट था यहाँ पर जो है स्टार्च फॉर्म नहीं होगा क्योंकि सनलाइट इस पार्ट पर पहुँच ही नहीं पाई, बट इस और इस पार्ट पे सनलाइट पहुँच पाई, तो ये ब्लू ब्लैक हो गए आयोडीन से टेस्ट करने पर. दिस शोज कि दिस पार्ट डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. वाई? बिकॉज इन दिस पार्ट फोटोसिंथेसिस डिड नॉट टेक प्लेस, स्टार्च बना ही नहीं क्योंकि सनलाइट थी ही नहीं. तो इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या हुआ? इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन ये हुआ कि सनलाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फ्रेंड्स, आई होप ये कंक्लूजन आपको क्लियर है. सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो आई होप ऑटोट्रोप्स अपना फूड कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है वो आपको क्लियर हो गई हो. In our next video, we'll study about other modes of nutrition in plants. Thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है. सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं क्योंकि सारे प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं. बट देर आर सम प्लांट्स जो खुद का फूड नहीं बना पाते और वो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. तो आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. देर आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll and therefore they use heterotrophic mode of nutrition. तो इसका एग्जाम्पल है कस्कटा which does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो आप यहाँ देख सकते हैं जिस पे भी क्लाइम कर रहा है ये उसी से फूड ऑब्टेन करता है, और उसी से फूड ऑब्टेन करने का क्या मतलब है कि ये जो है ये दूसरे प्लांट का न्यूट्रिएंट्स खुद ले रहा है और दूसरे प्लांट को एक तरीके से यूज कर रहा है. तो ये हुआ पैरासाइट, और जो सामने वाला प्लांट है जिसके ऊपर ये क्लाइम कर रहा है वो हुआ होस्ट. So it takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is known as host. जिस पे वो climb कर रहा है वो host है. And since it deprives the host of valuable nutrients, क्योंकि ये nutrients ले लेता है host से, इसीलिए ये किसकी तरह act करता है? Parasite की तरह. तो I hope आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया जिसमें कि हम होस्ट और पैरासाइट के बारे में बात कर रहे हैं. सो देयर इज येट अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में, जैसे कि आपने सुना होगा अबाउट पिचर प्लांट. तो यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं पिचर प्लांट की. ये जो पिचर प्लांट है ये क्या करता है, ये अपना माउथ ओपन रखता है. ये जो इसका ये माउथ है ये ओपन रहता है, और जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है तो अपना माउथ क्लोज कर लेता है और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. तो जैसे ही उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है. और क्योंकि इसने किसी दूसरे इंसेक्ट को जो है ट्रैप किया है अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए इस प्लांट को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो आइए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि पिचर प्लांट में एक्चुअली में होता क्या है. The pitcher-like or jug-like structures is the modified part of leaf. तो ये इस प्लांट का लीफ ही है जो कि इस तरीके से मॉडिफाई हो गया है ताकि वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके बाय ट्रैपिंग सम ऑर्गेनिज्म. सो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं बायो की क्लासेस. जो बॉडी के पार्ट्स हम पिक्चर्स में देखते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उन्हें एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हमें अच्छे से समझ भी आता है. देखने से और सुनने से बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा जाता है. जैसे इस वीडियो देखते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है.
बहुत सपोर्ट मिलती है, टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ मिल रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। बायजूस के थ्रू टीचिंग बहुत स्मूथली हो रही है, क्योंकि मेरे से शायद ज़्यादा ट्रेंड टीचर उसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट्स में। some organism. So the apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. तो apex of the leaf का मतलब है ये जो लीफ का जो टॉप है, जो लीफ का जो टॉप है ये पार्ट कैसा हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है कि ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए इट विल ओपन और इंसेक्ट को ट्रैप करने के बाद इट विल क्लोज। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. तो वो hair ऐसे downward direction में होते हैं ताकि insect जो है वो नीचे की तरफ slip कर जाए, नीचे की तरफ move कर जाए। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. तो जैसे ही इंसेक्ट आके बैठा तो लिड उसके बाद क्लोज हो गई और लिड के क्लोज होते ही जो हेयर है उसमें कौन फंस गया, इंसेक्ट फंस गया। The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Insect-eating plants are known as insectivorous plants. तो क्या pitcher plant एक insectivorous plant का example है? The answer is yes. So I hope आपको pitcher plant का mode of nutrition समझ में आ गया हो। तो ये हमने different types of nutrition देखे हैं। Let's proceed further. तो अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सैप्रोट्रॉफ्स की। तो सैप्रोट्रॉफ्स होते क्या हैं? ये येट थर्ड कैटेगरी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रेड है इसके ऊपर ये फंगाई लगा हुआ है, जैसे हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ये तो फंगस लग गई। सो ये जो ब्रेड है ये स्पॉइल हो गई है ड्यू टू फंगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंगाई ऑन ब्रेड का एक डिटेल्ड इनर स्ट्रक्चर, एक इनर डायग्राम आप देख सकते हैं। तो जनरली आप ये जो नोटिस करते हैं फंगाई ऑन ब्रेड, तो ये फंगाई जो है ये किसका एग्जाम्पल है? नथिंग एल्स बट सैप्रोट्रॉफ्स। तो फंगाई हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। This mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead and decaying matter is known as saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are known as saprotrophs. तो अगर किसी डेड और डिकेइंग एनिमल या मैटर के ऊपर कुछ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो अपना न्यूट्रिशन किसी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से या डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन कर सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather. तो हॉट और ह्यूमिड वेदर में हम ये देखते हैं, कभी कभी बारिश के मौसम में हम ये देखते हैं कि हमारा ब्लैक कलर के क्लोथ जो है उनके ऊपर कुछ वाइट पैचेस आ जाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द फंगाई जो उसके ऊपर जो है ग्रो कर जाती है। और फंगाई ग्रो होने की वजह से जो है कपड़े, लेदर क्लोथ्स भी जो है खराब हो जाते हैं। तो आई होप व्हाट आर सैप्रोट्रोफ्स आर clear to all of you. Symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. अब symbiosis का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की हेल्प करना। So if I talk about symbiosis and its definition, so some organisms live together and share both shelter and nutrition, यानी कि दोनों का ही उसमें बेनिफिट होता है। This relationship is called symbiosis. तो इसका क्या करता है? और बैक्टीरिया के देखी है तो आई जैसे कि डेड और खाना फूड सकता है, डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करती है